क्या आप किसी ऐसे पेड़ के बारे में जानते हैं जिसे बारिश करने वाला पेड़ कहते हैं? क्या आप किसी ऐसे पौधे के बारे में जानते हैं जो रेडियो एक्टिव कचरे तक को साफ कर सकता है? क्या आपको इस दुनिया की सबसे बड़ी नदी के बारे में पता है? अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आज का हमारा वीडियो प्रकृति से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही फैक्ट से जुड़ा हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की और आपको बताते हैं इस प्रकृति, जंगल और हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जानवरों और प्राणियों के बारे में। फैक्ट नंबर 1, अफ्रीका के गर्म क्षेत्रों में समानी सुमन नाम का एक पेड़ पाया जाता है जो दिन के समय अपनी फलियों में पानी को इकट्ठा कर लेता है और शाम को उसी पानी से खूब सारी बारिश कर देता है और उस पानी को वापस जमीन पर गिरा देता है। उस क्षेत्र में बसने वाले लोगों के लिए पानी का इकलौता साधन यही पेड़ होते हैं और इसी वजह से इन पेड़ों को कहा जाता है वर्षा करने वाले पेड़। फैक्ट नंबर 2, भारत का मोलाई फॉरेस्ट एक ऐसा जंगल है जिसे भारत के एक अकेले आदमी ने 1360 एकड़ भूमि पर लगाया था। इस जंगल को बनाने में उसे 30 साल का समय लगा था। अब आप सोचेंगे कि वो इंसान कौन था, तो चलिए कुछ होमवर्क तो आपको भी मिलना चाहिए। ढूंढिए और पता लगाइए कि ये कौन से महान शख्स हैं जिन्होंने इस फॉरेस्ट का निर्माण किया। फैक्ट नंबर 3, जहरीले पाइजन ईवी के पेड़ में त्वचा को उत्तेजित करने वाला पदार्थ उरुशियोल होता है जिसे सिर्फ छूने से ही स्किन पर एलर्जी के रिएक्शंस दिखने लगते हैं। तो अगली बार अगर किसी जंगल में जाएं तो किसी भी पेड़ को ऐਵੇਂ ही ना छू लें, पता लग रहा है लेने के देने पड़ गए। फैक्ट नंबर 4, बांस के पेड़ की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो एक दिन में 1 मीटर तक बढ़ सकती है। तो अब आप सोचिए कि अगर वो पेड़ ज्यादा समय तक जीवित रहे तो फैल के कितना ज्यादा फैल सकता है। सोच में पड़ गए? आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले फैक्ट की तरफ। सूरजमुखी के पौधे का उपयोग रेडियो एक्टिव कूड़े को साफ करने के लिए किया जा सकता है। भगवान ने हमारी धरती पर कई सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पहले से ही बना के भेजे हैं और सूरजमुखी पौधे का पृथ्वी पर पाया जाना कुछ इसी का उदाहरण है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको मालूम है कि आज से 30 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर बहुत लंबे पेड़ हुआ करते थे? चलिए नहीं पता है तो आज आपको पता चल गया, लेकिन इसका कारण क्या था? आइए कारण हम आपको बताते हैं। इसका कारण था कि उस समय धरती पर जीवाणु नहीं थे और यही वजह थी कि पेड़ आज की तुलना में कई गुना लंबे उस जमाने में हुआ करते थे। फैक्ट नंबर 7, बाओबैब का पेड़ अपने तने में लगभग 32,000 गैलन पानी को जमा कर सकता है और अगर कोई पेड़ इतना पानी अपने अंदर समेट ले तो आप समझ सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इलाके में पानी की तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती। क्या कहते हैं? कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। अब आइए बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 8, रफलेसिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है और आपके हिसाब से आपने इसके बराबर और कौन सा फूल देखा है वो आप तुलना कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ जो कि जुड़ा हुआ है अगेन जंगल से। क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? अगर नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि ये वो जंगल है जो पूरे विश्व के सबसे बड़े ऑनलाइन जंगल जैसा ही है और ये नाम भी सेम ही शेयर करता है। अमेज़न से तो आप सामान मंगवाते ही रहते हैं, लेकिन अमेज़न ने अपना नाम लिया है दुनिया के सबसे बड़े जंगल से और उस जंगल का नाम भी अमेज़न ही है। फैक्ट नंबर 9, हम अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि अगर हमने पानी को नहीं बचाया तो हम खत्म हो जाएंगे, अगर हमने पेड़ों को नहीं बचाया तो हम खत्म हो जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ जो ना तो पेड़ है और ना ही पानी, लेकिन अगर हमने उसे नहीं बचाया तो भी हम खत्म हो जाएंगे, ये दुनिया नष्ट हो जाएगी और वो चीज है मधुमक्खियाँ। अगर दुनिया की सारी मधुमक्खियों को मार दिया जाए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ये बात आप गांठ मार के याद रख लें, क्योंकि मधुमक्खियां अनाज को पैदा करने में सहायक होती हैं और अगर मधुमक्खियों ने अनाज पैदा नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि फिर हमारे लिए खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं और अगर कुछ नहीं बचेगा तो फिर हम बचेंगे ही नहीं। क्या कहते हैं? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ जो कि है इंडिया से जुड़ा हुआ। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है मोसिनराम मेघालय में और ये जगह इंडिया में है। फैक्ट नंबर 11,
वीनस फ्लाई ट्रैप एक मांसाहारी पौधा है। अगर इसके ऊपर कोई भी कीड़ा या कीट पतंगे बैठते हैं तो ये तुरंत उसको अपने अंदर खींच लेता है और उसे भोजन के रूप में खा जाता है। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि डॉल्फिन जो इतनी बड़ी मछली होती है जिसे करीब से देखना हर इंसान का एक ख्वाब होता है। डॉल्फिन मछली वैसे तो पानी के काफी अंदर रहती है, लेकिन जब वो घायल या बीमार होती है तो वो किनारे पर आ जाती है और ऐसा वो इसलिए करती है ताकि वो खुद को डूबने से बचा सके। हम तो हमेशा ये सोचते हैं कि किसी न किसी तरीके से डॉल्फिन को देखने को मिल जाए, लेकिन अगर डॉल्फिन खुद आपके करीब आ जाए तो समझ लीजिए आपका कितना पुराना सपना साकार हो गया। लेकिन ऐसे में ये भी ख्याल रखिए कि अगर कोई डॉल्फिन मछली पानी के एकदम किनारे में है तो जरूर उसे कोई ना कोई परेशानी है या फिर वो बीमार है। ऐसे में डॉल्फिन को देखिए जरूर ध्यान से, लेकिन उसका ख्याल भी रखिए। फैक्ट नंबर 13। बरसातों का सीजन आते ही कीड़े मकोड़े चारों तरफ फैले हुए होते हैं, और जब ये कीड़े मकोड़े हमारे चारों तरफ फैले हुए होते हैं तो हमें लगता है कि इस दुनिया में कितने छोटे से छोटे कीड़े हैं जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देते लेकिन बहुत जोर से काट कर जाते हैं। और बरसात के सीजन में ऐसा अक्सर होता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि इस दुनिया में सबसे छोटे से छोटा कीड़ा भी कितना छोटा हो सकता है, और वो कौन सा हो सकता है? चलिए नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। इस दुनिया का सबसे छोटा कीड़ा है फेरी लाइस। तो आगे से अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे कि कितना छोटा कीड़ा है जो काट कर चला गया, तो आप उस कीड़े का नाम बता सकते हैं। फैक्ट नंबर 14। बरसात के मौसम में अक्सर केचुए और कान खजूरे मिट्टी से बाहर निकलते हैं। बच्चे तो इन केचुओं को देखकर खूब खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें खेलने का एक और रीजन मिल जाता है। लेकिन हम बड़े जब केचुए को देखते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब तरीके की फीलिंग आती है जो कि शायद थोड़ी नेगेटिव भी होती है। लेकिन इस नेगेटिविटी को हमें अपने अंदर से दूर रखना चाहिए क्योंकि केचुए प्रकृति के लिए वरदान है। केचुए हमारी भूमि को उपजाऊ बनाते हैं जिससे अच्छी फसल होती है। तो ये मानकर चलिए कि अगर केचुओं को देखकर आपके मन में कुछ अजीब सी या नेगेटिव फीलिंग आती है तो उसे आपको अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंकना है, क्योंकि वो केचुए आप ही के सबसे बड़े दोस्त हैं। और हमको जो हमारी भूमि से खूब बेहतरीन फल और सब्जियां मिलती हैं वो मिलती हैं हमारे प्राकृतिक केचुओं की वजह से। फैक्ट नंबर 15। झींगा के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। चलिए सुना तो होगा आपने, लेकिन कुछ लोगों ने उसे देखा भी होगा। अब अगर झींगा के बारे में हम आपको एक ऐसी बात बताएं जिसे जानकर आपको ये मन में ख्याल आए कि अगली बार झींगा को और थोड़ा गौर से देखूंगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं झींगा से जुड़ी हुई एक दिलचस्प कहानी। क्या आपको पता है कि झींगा किसी रंग का नहीं होता, लेकिन जब किसी वजह से उसका खून बाहर आता है तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर नीले रंग में बदल जाता है ना? अपने आप में काफी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग बात झींगा से जुड़ी हुई। तो अगली बार अगर आप दोस्तों के बीच बैठे तो इस फैक्ट को बताकर आप काफी वाहवाही लूट सकते हैं और साथ ही लोगों को ये भी एहसास दिला सकते हैं कि वाकई आप अपनी प्रकृति से न सिर्फ जुड़े हुए हैं बल्कि अपनी प्रकृति से जुड़े हुए काफी सारे इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स भी जानते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया इस अमेजिंग दुनिया से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो खास तौर पर जंगलों और वनस्पतियों से जुड़े हुए थे। हमारे अगले वीडियो में भी हम आपको कई सारे ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बस इसी तरह से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि तभी आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।